है जहां परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी का विरोध हो रहा है। भीनमाल में छात्रों का सड़क जाम और छात्र सड़कों पर उतरे और उन्होंने इस दौरान प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शन की वजह से यातायात प्रभावित रहा है। शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं छात्र छात्राओं का जीके गोवानी कॉलेज के बाहर प्रदर्शन भी हुआ, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। ये आप देखिए कि छात्र छात्राएं आप इकट्ठा हो जाते हैं और इस दौरान जो फीस बढ़ोतरी है उसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल परीक्षा की जो फीस है उसमें इजाफा कर दिया गया है और इसीलिए इस बात का वो विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। तो परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी की जाती है, जिसका विरोध फिलहाल छात्र छात्राएं कर रहे हैं। तो परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी का विरोध किया जा रहा है। छात्र बेहद नाराज हैं और इसको लेकर के वो आंदोलित हो रहे हैं। भरत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, बताइए क्या ये मामला है? परीक्षा शुल्क में इजाफा किया गया जिस वजह से छात्र सड़कों पर हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको, ये भीनमाल कॉलेज का मामला है। हालांकि जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा कॉलेजों में जो परीक्षा शुल्क बढ़ाने को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि सुबह ही छात्र रोड सड़कों पर आके बैठ गए हैं और विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया भरत जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला सामने आया जिसमें छात्र सड़कों पर उतरे थे, विरोध कर रहे थे। अब जरा आगे आपको बताएं कि ये परीक्षा में शुल्क बढ़ोतरी का विरोध है जिसको लेकर के सवाल किए जा रहे हैं। दरअसल परीक्षा शुल्क में इजाफा किया गया और इस बात से छात्र जो हैं वो बेहद नाराज हैं और इसीलिए वो सड़कों पर उतर करके विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्या उनकी मांगों पर विचार किया जाता है, क्या उनकी मांगों को सुना जाता है और क्या फीस जो बढ़ोतरी की गई है परीक्षा शुल्क में क्या कमी की जाती है, क्या उसको कम किया जाता है, इस पर नजर। और छात्र संघ चुनाव पर बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है। इलेक्शन एक संवैधानिक अधिकार है, यह हाईकोर्ट का कहना है और इलेक्शन शिक्षा से ऊपर नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार से नीति बनाने की मांग की है और चुनाव आयोग को भी दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं कॉलेजों में चुनाव कार्य नहीं कराए जाएं। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव मामले में सरकार को बड़ी राहत दी है और हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दिशा निर्देश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है और इस मामले को लेकर के फिलहाल साफ कर दिया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है और इसके लिए कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिशा निर्देश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है। फैसले में कहा गया कि सरकार छात्रों के चुनाव के लिए नीति बनाए और इसके लिए एक कमेटी गठित की जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 19 जनवरी 2026 को सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की बैठक कर आम सहमति से चुनाव की गाइडलाइन तय की जाए और अगर चुनाव नहीं करवाने हैं तो इसके लिए तार्किक कारण भी दिया जाए। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता है। साथ ही चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया कि कॉलेजों में चुनाव संबंधी कार्य ना करवाए जाएं। यह फैसला जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकल पीठ ने सुनाया, जबकि इस पहले आज जस्टिस समीर जैन की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था। सुरक्षित रखा गया था जस्टिस समीर जैन के द्वारा। जो फैसला आज सुना दिया गया है, फैसले में मुख्य तौर पर 2-3 बातें जो आई है सामने निकल कर, वो ये आई है कि जो छात्र संघ चुनाव है, वो छात्र संघ चुनाव डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन उस राइट को इलेक्शन कमीशन की वजह से एक 2 चीज़ें इसमें फैसले में आई है। एक तो डेमोक्रेटिक राइट है, दूसरा कि इलेक्शन कमीशन जो हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस को यूज़ करता है इलेक्शन के दौरान अपनी पेटियां रखने को, तो उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो कई और वैकल्पिक जगह चुने, इसके लिए सुनिश्चित करें जहाँ पे वो अपने चुनाव की पेटियां रख सके। राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस प्योरली एजुकेशन के लिए है, तो कोर्ट ने ये भी माना है कि एजुकेशन राइट है जो सबसे ऊपर है। बिल्कुल, हमें उच्च न्यायालय से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो छात्र संघ चुनाव का फैसला देंगे, पर उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है हम उससे भी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने एक कमेटी गठित करी है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि सभी जो राजस्थान के जितने विश्वविद्यालय हैं उनके जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रतिनिधि है वो सभी 19 जनवरी को इस कमेटी का गठित होगा और उसके बाद वो कमेटी ही डिसाइड करेगी कि छात्र संघ चुनाव कब होंगे या कब नहीं होंगे। और एक जो विश्वविद्यालय के अंदर जो हमने जो रिट पिटीशन के अंदर हमने ये लगाया था कि जो छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं पर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के अंदर विश्वविद्यालय की जो बिल्डिंग है उसको यूज किया जाता है, जिससे आम विद्यार्थी की पढ़ाई है वो डिस्टर्ब होती है। तो इसमें उच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के पक्ष में एक फैसला दिया है कि अब राजस्थान विश्वविद्यालय की बिल्डिंग्स जो भी विश्वविद्यालय है प्रदेश के जितने भी, उनकी विधानसभा चुनाव और पार्लियामेंट चुनाव के अंदर उनकी बिल्डिंग को यूज नहीं किया जाएगा। और बाड़मेर से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नशे की बड़ी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया
और बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग बरामद किया गया है। एमडी ड्रग बनाने की प्रयोगशाला यहां से पकड़ी गई है और सदर थाना क्षेत्र के केरली में यह एक्शन लिया गया है। पुलिस ने मशीन और केमिकल को जब्त कर लिया है और ढाणी की छत पर यह ड्रग सुखाई जा रही थी। मुंबई में लकड़ी का काम करता है मुख्य आरोपी और इसके पीछे कब से वो काम कर रहा था, कितने समय से ये फैक्ट्री चल रही थी, इसके बारे में फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन ढाणी की छत पर यह ड्रग की खेप सुखाई जा रही थी और मुख्य आरोपी जो है मुंबई में काम करता है, इसके बारे में जानकारी मिल रही है। पिछले 18 महीने में बाड़े में पुलिस की तीसरी बड़ी कार्रवाई है। आप ये मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये आज जो यहाँ पे जो पुलिस की कार्रवाई की जा रही है, इसमें एमडी बनाने की एक फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। ये कार्रवाई कल देर रात से जारी है और अभी भी ये कार्रवाई जारी है। यहाँ पे एनसीबी के अधिकारी पहुंचे हैं, पुलिस के अधिकारी हैं और बाकी सारे अधिकारी भी जो मौके पे हैं, क्योंकि ये मामला अपने आप में एनडीपीएस का होता है, तो एनडीपीएस के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कोर्ट में जब इस मामले को ले जाया जाएगा तो जितने मजबूत कागज होंगे उतना ही मजबूत इस मामले की पैरवी होगी। जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी, उन्हें इसी मामले में सजा मिले। मैं कैमरामैन को कहूँगा, आप ये देख पाएंगे ये जो एरिया है पूरा, ये एकदम सुदूर गाँव का एरिया है, मिट्टी का एरिया है और यहाँ पे इस सुनसान जगह में इस एक फैक्ट्री को लगाया गया था। आप सामने देख सकते हैं, एक फैक्ट्री और दिखेगी आपको जो कि लकड़ी की फैक्ट्री है, लकड़ी का कारखाना है जिसमें लकड़ी को काटा जाता था, फर्नीचर का काम किया जाता था। ये यहाँ इसलिए बनाई गई थी ताकि इसी के शेल्टर के पीछे ये फैक्ट्री चलाई जा सके और इस तमाम बातों को लेके, ताकि जब वो अंदर मैन्युफैक्चरिंग करें तो इसकी आवाज़ और इसकी आवाज़ से कोई मेल नहीं। लेकिन इसकी जो एमडी बनाने की जो फैक्ट्री थी, इसकी जो स्मेल थी, ये पूरे गांव में फैल जाती थी और इसकी वजह से इस पूरे मामले को लेके भंडाफोड़ हुआ कि किस तरीके की स्मेल थी और क्या था। आप देख पाएंगे ये जो गाड़ी है, ये भी गाड़ी इसी में जब्त की गई है और जो सीजर की कार्रवाई है वो अभी भी जारी है। इस पूरे मामले को लेके बात की जाए तो बाड़मेर जो ये मकान मालिक है, इस मकान मालिक को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है और जो मुख्य आरोपी है, जो बालोतरा जिले का 5000 का इनामी तस्कर भी है, उसको पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा इसमें जो लोग शामिल थे उनकी पुलिस जांच करी। पुलिस का कहना है कि हमने टीमें बना दी गई, जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो इसमें शामिल थे, क्या इसका चेन था सप्लाई का, कौन डिमांड, कहाँ से डिमांड आती थी, कौन सप्लायर था, इन तमाम बातों की भी अभी पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और कुछ ही देर में बाड़मेर एसपी के द्वारा इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि इसमें कौन आरोपी थे, किस तरीके से थे। उपेश आचार्य, एनडीटीवी, बाड़मेर। और अब एक अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सड़क हादसे के बाद वकीलों ने हंगामा किया है। पीडब्ल्यूडी अधिकारी को दौड़ा दौड़ा करके पीटा है और विवाद को लेकर मौके पर अधिकारी जंदल पहुंचे हैं। और जरा आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, ये आप देखिए कैसे हंगामा होता है। और यहां सड़क हादसे में एक वकील घायल हो जाता है, जिसके बाद यह विवाद बढ़ जाता है और विवाद को लेकर के मौके पर अधिकारी पहुंचे। जयपुर रोड पर पुरानी और नई कोर्ट के बीच सड़क पार करते समय एक वकील एक तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आ गए, जिससे गंभीर चोटें आई। हादसे की खबर फैलते ही वकीलों में गुस्सा बन गया और उसके बाद सड़कों पर क्या स्थिति थी ये आप देख रहे हैं। वकीलों ने हंगामा किया और अधिकारी को पीटा। आप देखिए, पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई की जाती है, उसकी वर्दी को पकड़ा जाता है और इस दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहता है। और वकीलों का ये कहना है कि कोर्ट परिसर के बीच ये हाईवे बेहद खतरनाक बन चुका है और पहले भी यहां पर कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस घटना ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि यहां पर जब अधिकारी पहुंचते हैं तो वहां पर धक्का मुक्की होती है और सड़क हादसे के बाद वकीलों ने इस दौरान हंगामा किया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। अधिकारी को पीटा है, पीडब्ल्यूडी अधिकारी को यहां पर दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है। पवन अटारिया हमारे सहयोगी जुड़ गए। पवन, बताइए क्या ये पूरा मामला, सड़क पर काफी देर तक यह हंगामा होता रहता है? जी बिल्कुल, देखिए आज पुरानी कोर्ट और नई कोर्ट जो कि जयपुर रोड हाईवे पर है अजमेर के, यहाँ पर एक अधिवक्ता है, उनकी यहाँ पर सड़क क्रॉस करते वक्त वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। एक अज्ञात वाहन उनको टक्कर मारकर चले गया। इस बात से नाराज तमाम अधिवक्ताओं ने यहाँ पर मौके पर स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। इसी दौरान प्रशासन को ये सूचना मिली, प्रशासन की ओर से पीडब्ल्यूडी के कोई अधिकारी हैं जिंदल, वो मौके पर पहुंचे और अधिवक्ताओं से बातचीत कर रहे थे। अधिवक्ताओं ने पूछा कि साहब यहाँ पर जो स्पीड ब्रेकर है वो कब तक बन जाएगा, तो उनका ये कहना था कि वो कभी भी बनेगा, मगर मैं ये जवाब नहीं दे सकता। तो इस बात से लेकर उन्होंने ये भी कहा था कि अभी नहीं बनेगा, जब बनेगा बन जाएगा। इस बात को लेकर अधिवक्ता जो नाराज हो गए और नाराज होने के बाद उनको दौड़ा दौड़ा कर यहाँ पर पीटा गया। कोई चाटे मार रहे थे, कोई भूसा मार रहा था, कोई लात मार रहा था और पुलिस अधिकारी जो कि यहाँ पर आरपीएस लेवल के जो अधिकारी थे, तो क्या इसमें अभी पवन इसमें कोई काउंटर, कोई एफआईआर हुई है क्या?
कुछ शिकायत दर्ज हुई है? अभी देखिए, अभी घटनाक्रम 15 मिनट पहले का है और अब यहाँ पर अभी तक तो कोई फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कृष्णगंज थाना प्रभारी अरविंद चारण उनको मोटरसाइकिल पर बैठाकर यहाँ से जो है अज्ञात स्थान पर यहाँ पर लेकर गए हैं। फिलहाल जो उच्च अधिकारी है फिर मौके पर आए हैं, समझाइश की जा रही है और इस दौरान जो 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है, जो हाईवे है वो अभी तक यहाँ पर जाम है, आवागमन रुका हुआ है, वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई वाहनों की चाबियां निकाली जा रही है और अधिवक्ताओं का कहना है कि तुरंत प्रभाव से इस जगह पर स्पीड ब्रेकर बनवाया जाए। अभी किसी बात को लेकर सहमति यहाँ पर नहीं बनी थी है और हालात है जो कि यहाँ पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। पवन, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि पीडब्ल्यूडी के वो अधिकारी वहां से उनको पुलिसकर्मी ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां पर जो वकील हैं वो पकड़ते हुए मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक जगह पर तो एक पुलिसकर्मी की वर्दी को भी पकड़ा जाता है ना। तो ये सब चीजें सामने आई। यहाँ पर काफी ज्यादा भगदड़ हुई। अधिकारी दूसरे जो जेईएन है उसको बचाने के लिए यहाँ से ले जाया गया, मगर पुलिस अधिकारी एक उल्टे हाथ पर एक सीधे हाथ पर उनको पकड़कर आगे से आगे ले जाते हुए नजर आए और पीछे जो वकील है वो पीछे पीछे दौड़ते हुए नजर आए। और मगर यहाँ पर जो अधिकारी है वो काफी बुरी तरीके से यहाँ पर पिटे हैं, मगर ये भी माना जा रहा है कि जो उन्होंने जो वार्ता की उसमें काफी ज्यादा अग्रेसिव जो बात थी वो कह दी और वो वकीलों को यहाँ पर अच्छी नहीं लगी और इस बात को लेकर ये विवाद लगातार। अच्छा पवन, क्या चोटें आई हैं? कुछ ऐसा जानकारी है कि चोट ज्यादा आई है क्या अधिकारी को? देखिए, चोट का तो अंदरूनी चोट जिस तरीके से थप्पड़ और मुक्के लगे हैं, अंदरूनी चोट डेफिनेटली आई होगी और इस दौरान उनका चश्मा भी नीचे टूटकर गिर गया और अंदरूनी चोटें आई होगी। अभी लिहाजा जो जाहिरा चोट है वो यहाँ पर शरीर पर नजर नहीं आई और होठों पर जरूर ऐसा लग रहा था कि उनके खून यहाँ पर निकले हैं। फिलहाल अधिकारी उनको मोटरसाइकिल पर लेकर अज्ञात स्थान पर ले गए हैं और मौके पर अभी भी तनावपूर्ण माहौल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल पीडब्ल्यूडी अधिकारी को सड़क पर दौड़ा करके उसके साथ मारपीट की जाती है, वकीलों ने हंगामा किया और उसके बाद अधिकारी को पीटा जाता है और इसकी ये तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि अभी शिकायत इस मामले को लेकर के दर्ज नहीं हुई है, लेकिन क्या इस मामले में शिकायत की जाती है मारपीट को लेकर के, ये फिलहाल देखना है। लेकिन यहां ये तस्वीरें जरूर हैरान कर देने वाली है। दिन दहाड़े पुलिसकर्मी वहां पर, क्योंकि पीडब्ल्यूडी अधिकारी को बचाते हुए दिखाई भी देते हैं, लेकिन वहां वकीलों की भीड़ इतनी ज्यादा थी। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने स्टेटमेंट इस तरीके से दी थी जिसको लेकर के वहां पर वकील नाराज हो गए। तो वकीलों ने हंगामा किया और अधिकारी को पीटा जाता है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं।